अल्फाज बयां करते हैं एहसास दिलो दिमाग का। ये तो फितरत है इंसान की, जो देता नाम उससे शिकायत का। दोस्तों, मैं कबीर देवी बंदिता की लिखी कहानी शिकायत के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। कितना अच्छा होता ना, मैं रूठती और मुझे कोई मनाता। मैं खामोश रहती तो मेरी बातों को याद करता। खैर, जहां तो कोई नहीं जिसे ये खबर तक भी हो कि मैं रूठी हुई हूं। अब तो ये समझ में मुझे नहीं आ रही है कि सबको मनाते मनाते मैं खुद रूठना भूल गई हूं, या सबको रूठता हुआ देखकर खुद से खुद रूठ गई हूं। आज सुबह की बात थी। मैं किचन में थी और सुशील डाइनिंग में बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने आज उनके पसंदीदा आलू के पराठे बनाई थी। उनको पराठे परोसने के जल्दी में मैं डाइनिंग में पानी का ग्लास रखना भूल गई थी। इतने में ही सुशील मुझे कितना कुछ सुना के चले गए। डाइनिंग टेबल पे आलू के पराठे वैसे ही पड़े रहे, आधा और झूठा। मैंने भी उसे कुछ देर तक वैसे ही पड़े रहने दी। कुछ फर्क नहीं था उस पराठे और मुझ में। याद दिलाती मुझे इस घर में मेरी वजूद की। कुछ देर तक दरवाजे के पास बैठी रही, ये सोच के कि अगर ये दहलीज पार कर लूं तो आसमान नजर आ जाएगी। अगर मैं खो जाऊंगी उस धूप में तो शायद कोई आ जाएगा ढूंढने मुझे। फिर दरवाजे के उस पार गमलों में खिलते हुए वो रंग बिरंगी फूलों को देखकर याद आ गई कि मैंने आज पौधे में पानी नहीं दी। बागीचे में गई तो धूप तेज हो चुकी थी। मैंने कनस्तर में पानी भरा और पौधों में सींचने लगी। कुछ पत्ते कड़ी धूप के वजह से मुरझाने लगे थे। पानी पाकर कुछ देर के बाद वो भी खिलने लगे। अच्छा लगता था इन पेड़ पौधों को देखना। इनको देखकर मुझे मेरी बच्चों की याद आ जाती है। बच्चे भी तो इन पौधों जैसे ही होते हैं। उन्हें थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी अनुशासन की जरूरत होती है। बस फर्क इतना होता है, बड़े होने पर भी पेड़ों का जड़ मिट्टी से अलग नहीं होते और बच्चे बड़े होने पर माँ बाप के पास नहीं रहते। घर आई तो घड़ी में 11 बजे थे। बड़ी बेटी के लिए लंच बॉक्स रेडी करने की थी और सुशील भी 2 बजे खाने के लिए आते हैं। मैंने झट से चावल बनाने के लिए गैस ऑन कर दी। समझ में नहीं आ रही थी ये घर की कामकाज और जिम्मेदारी मेरी आदत बन चुकी है या मेरी मजबूरी। सुशील मुझे कभी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किए थे। मैंने ही खुद सास ससुर और बच्चों को देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने की फैसला ली थी। उस वक्त शायद खुद की याद नहीं आई थी मुझे। शिकायत करूं तो किससे करूं? खुद से। बड़ी बेटी के लिए लंच बॉक्स भेज चुकी थी। छोटी बेटी आज कॉलेज कैंटीन में खाना खा लेगी बोल के गई थी। और सुशील? 3 बज गए थे लेकिन सुशील का कोई खबर नहीं। बहुत बार फोन कर चुकी थी लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। इतना गुस्सा किस लिए? एक पानी का ग्लास के लिए? उस दिन बार बार बोलने पर भी बाजार से प्याज लाना भूल गए थे। मैंने गुस्सा की थी। 2 साल से बालाजी दर्शन के लिए बोल रही हूं, अभी तक लेके नहीं गए। मैंने कभी शिकायत की? 100 बार बोलने पर भी जिनिया, गुलदाउद्दी, गेंदे का पौधे लाए। सर्दी आने में और कुछ ही दिन बाकी है। मैंने कभी गुस्से में बात करना या काम करना बंद कर दिया क्या? शायद यही मेरी गलती थी कि मैंने कभी गुस्सा की ही नहीं। अगर गुस्सा करती तो क्या सुशील मुझे मना पाते जैसे मैं उन्हें मनाती हूं? आज मुझे भूख नहीं थी, भर गया था पेट उन सब शिकायतों से जो कभी किसी से कर नहीं पाई थी। आज वो बेजान गुलदस्ता, बेजान स्टैच्यूज को साफ करने का मन नहीं कर रहा था। आज तो मुझे उन बेजुबान बेजान चीजों से भी शिकायत सुनने का इंतजार था। शाम हो चुकी थी। ना बच्चे घर रहे थे ना सुशील। बहुत बार उन्हें कॉल कर चुकी थी लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। हाँ, एक मैसेज आया था, मीटिंग में हूं बोल के। क्या सुबह से शाम तक वो मीटिंग में ही है? हाँ, ये भी हो सकता है काम के प्रेशर में उनको याद ही नहीं हो कि वो आज मेरे ऊपर गुस्सा करके गए हैं।
लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ वो बात। मेरे पास सुशील और उनके घर को संभालने के अलावा और कुछ भी तो नहीं। रात के 8 बज चुके थे। मैं अभी भी खिड़की के पास बैठकर सुशील और बच्चों का इंतजार कर रही थी, या शिकायत करने की रिहर्सल कर रही थी, पता नहीं। तभी सुशील की गाड़ी की आवाज सुन के आंखों से टपकते आंसू को पोंछते हुए, बालों को जुड़ा बनाते हुए दरवाजे खुली। सुशील के साथ मेरे दोनों बेटी भी हाथ में केक लिए खड़े थे। आज मेरे जन्मदिन था। सुशील मेरे लिए सुनहरी रंग का एक बनारसी साड़ी भी लाए थे। बच्चों की जिद पर मैंने वो साड़ी पहनकर केक काटी। सुशील बाहर से खाना लाए थे और हम सब बैठकर एक साथ खाना खाए। फिर से कुछ देर के लिए मेरा घर खिल उठा था। कितना अच्छा लगता जब कोई थोड़ी सी भी फिक्र कर लेते हैं तो। वैसे दिन भर सबका फिक्र करते करते थक तो नहीं जाती हूँ, लेकिन जब कोई फिक्र को कोई समझ नहीं पाता तब हार जाती हूँ। डिनर के बाद मैंने बड़ी बेटी के रूम में गई तो वो कुछ ऑफिस काम में बिजी थी। कुछ देर उसके पास बैठी रही, लेकिन उसकी ध्यान तो उसके लैपटॉप पर ही थी। मैंने उसके माथे को चूमकर जल्दी सो जाना बोल के वहां से आ गई। फिर छोटी बेटी के पास गई तो वो फेसबुक में मेरी बर्थडे की फोटो अपलोड करने में बिजी थी। मुझे देखकर वो अपने मोबाइल की ओर इशारा करते हुए बोली, माँ देखो, आपके बर्थडे पर 1 घंटे में 100 लाइक हो चुके हैं। मेरे दोस्त बोल रहे थे आप अच्छे दिख रहे थे इस साड़ी में। मैं थोड़ी सी मुस्कुराई, फिर वहां से चली आई। जमाने का फर्क है या उम्र का फर्क ये तो नहीं जानती, लेकिन यहां देखना और दिखावे का जो शौक बहुत अजीब है। मैं अपने रूम में गई तो सुशील टीवी पे न्यूज देख रहे थे। ना उनकी चेहरे पे कोई शिकवा था, ना कोई गिला। अपने ही जिंदगी में मस्त मगन रहने वाला एक इंसान। वो कुछ देर टीवी देखने के बाद सो गए। मैंने टीवी बंद की और बिस्तर में लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। आज जी भर के शिकायत कर लेना चाहती थी। बच्चे और पति से शिकायत कर नहीं पाई, कैसे करती। उनकी खुशी के लिए आज जो मैं झेल रही हूं वो मेरा फैसला था। इसका यह मतलब नहीं है कि वो भी मेरे खुशी के लिए वही सब झेले। आज शिकायत है तो सिर्फ खुद से। मेरा पांव स्टोर रूम की ओर बढ़ रहे थे। मैंने स्टोर रूम के लाइट ऑन की और वहां से मेरी पुरानी टाइपराइटर निकाली। कॉलेज के दिनों बहुत सारे स्टोरीज, पोएम्स लिखा करती थी। फिर शादी के बाद टाइम नहीं मिला। हाँ, यह भी हो सकता है मैंने खुद ही कभी खुद को टाइम देना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन में मेरा पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में थे। आज मुझे किससे शिकायत नहीं थी। करती तो भी शायद इस अकेलेपन को कोई समझते ही नहीं। मैंने अपनी मोबाइल मेरी छोटी बेटी के थामते हुए कहा, बेटा फेसबुक कैसे चलाते हैं। मेरे पूरी परिवार मुझे हैरान होकर देख रहे थे। मेरी बेटी बोली, मम्मी अब क्या करोगे ये फेसबुक, आपसे ये सब नहीं होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम मानते हैं हम आप लोग के साथ कदम मिलाकर चल तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम चलना ही छोड़ दें। इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, फिर हाजिर होता हूं और एक नई कहानी और किरदारों के साथ। आपके ढेरों सारे ईमेल से हमें काफी प्रोत्साहन मिलते हैं। ऐसे ही लिखते रहिए। कबीर को आज्ञा दीजिए। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुला
बुलाते। यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।